दोस्तों आज का ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत सारे लोगों का जो है सेम कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज जो है इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। टाइटल और थंबनेल में आपने देखा कि आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीपल लोन अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के पास जो है जो भी आपने लोन लिया है एक अकाउंट से नहीं, मल्टीपल अकाउंट, अलग अलग लोन एप्लीकेशन से अलग अलग अमाउंट का लोन लिया है और अब आप चुका नहीं पा रहे हो। बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि अब मैं क्या करूं, ये लोग सभी जो है मिलके हमें परेशान कर रहे हैं, अब क्या करें। तो यहां पे सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप लोन लेने जाते हो तब आप लोग ये सोचते नहीं हो कि आज मैं लोन तो ले रहा हूं, इन फ्यूचर मैं लोन चुका पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। आपके मन में ये रहता है कि आप चुका पाओगे, यही सोच के आप वहां पे लोन ले लेते हो एप्लीकेशन के थ्रू। किसी बार किसी किसी के साथ ये भी होता है कि एक एप्लीकेशन में लोन लिया, बहुत सारे ऐसे मेरे पास एसएमएस भी आया है कि सर मैंने एक एप्लीकेशन से लोन लिया था, अब उसको चुकाने के लिए दूसरे एप्लीकेशन से लोन लिया। तो यही प्रॉब्लम जो लोग करते हैं कि एक एप्लीकेशन से मानो 20,000 का लोन ले लिया, अब वो लोन चुका नहीं पा रहा था, उनके तरफ से हैरेसमेंट आ रहा था, एक अलग तरीके का जो है डिप्रेशन आपके मन में आ रहा था। अब आपका सिविल अभी तक खराब नहीं हुआ, आपको क्या किया, दूसरे अकाउंट में आपने जाके, दूसरे एप्लीकेशन में जाके आपने फिर से लोन ले लिया और वहां से मिल गया आपको 30,000 या फिर 20,000 या फिर 25,000 आपको मिल गया, मतलब उससे ज्यादा मिल गया आपको। अब क्या हुआ, वो अकाउंट तो आपने क्लोज कर दिया वो पैसा देके। अब ये क्या हुआ कि ये दूसरा अकाउंट आपने ओपन कर लिया। सबसे मेन चीज यहां पे होता है कि एक एप्लीकेशन का लोन अगर ओवरड्यू होता है, उसको क्लोज करने के लिए आप दूसरे अकाउंट पे लोन ले लेते हो। ऐसे ऐसे करते करते आपका लोन का अमाउंट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, उससे भी ज्यादा हो जाता है। ऐसा ऐसा एसएमएस आता है, मैं देख के हैरान हो जाता हूं कि बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट जो है वो लोग लेके बैठे हुए हैं, एक एप्लीकेशन से नहीं, 10-12 एप्लीकेशन से ले लिया है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए दूसरा एप्लीकेशन में जाके लोन अप्लाई कर देता है, तीसरे में अप्लाई कर देता है वो दूसरा एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक तो क्लोज हो रहा है लेकिन दूसरा ओपन हो जा रहा है। अब दूसरा ओपन हो रहा है, क्या हो रहा है कि उसका अमाउंट जो है बढ़ जा रहा है। गलती यहाँ पे सबसे ज्यादा यही कर रहे हैं कि आपका मानो 10,000 के 20,000 लोन है, अगर आप चुका नहीं पा रहे हो, अगर उसको ऐसे ही फेंक के रख देते हैं या फिर आप नहीं देते हो या फिर बाद में देते हो, 20,000 का 20,000 ही रहेगा, या फिर जो भी पेनल्टीज वगैरह लगता है उसको लग के आपका शायद 30,000 हो जाए। लेकिन मानो आप दूसरा लोन अकाउंट पे जाके वहां से लोन लेके ये एप्लीकेशन क्लोज करने, मतलब ये जो अकाउंट है ये क्लोज करने के लिए आप वहां से लोन ले लेते हो। 20,000 था तब नहीं दे पा रहे थे, 4 लाख हो गया, आप कैसे दे पाओगे। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अभी भी फेस कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट करते कि सर मैंने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहां से 10,000, 20,000, 30,000 करके लोन लिया है और अभी मेरा ओवरड्यू 2 लाख, 3 लाख तक का है, ओवरड्यू हो चुका है, मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास जॉब नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को करना क्या है। सबसे मेन चीज यहाँ पे लोग डरते हैं कि क्या करना है, किस तरीके से इसे निकले। देखिए, एक एप्लीकेशन के थ्रू बड़ा अमाउंट होता है तो वो अलग होता है, लेकिन छोटे छोटे एप्लीकेशन से छोटे छोटे अमाउंट आपने लेके बड़ा अमाउंट वहां पे कर दिया है। अब यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, जो छोटा एप्लीकेशन है उसी से शुरू करना होगा। अगर मानो आपके पास जॉब है, आप काम कर रहे हो, आप रिपेमेंट कर पा रहे हो, लेकिन क्या है कि 4 लाख का जो है अलग अलग ईएमआई से आपका जो है 20-30,000 मंथली जो है आपको देना पड़ रहा है। अब आपका जो है 10,000, 15,000 या फिर 20,000 का आपका लोन का जो है, मतलब आपका सैलरी है जहाँ पे आप काम करते हो, लेकिन 30,000 जो है आप वहां पे मंथली पेमेंट नहीं कर सकते सारा एप्लीकेशन का। तो काम करना है कि आपको छोटा छोटा जो एप्लीकेशन है उसको क्लोज कर देना है, छोटे छोटे अमाउंट करके क्लोज कर देना है, कुछ तो आपको वहां से जो है रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास जॉब है, जिनके पास जॉब है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है, मैं ये बोलता हूँ कि एनबीएफसी है, अगर आपके पास पैसा है तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो वो अलग बात है। ठीक है, तो छोटे छोटे जो एप्लीकेशन है उसको आप बंद कर दीजिए, एप्लीकेशन को पेमेंट करके बंद कर दीजिए, जितना आप हो सके आप करके बंद कर दीजिए। अब जो बड़ा अमाउंट है, मानो कि 50,000, 60,000 एक एक एप्लीकेशन में आपने लेके रखे हैं, उसका क्या करना है, उसका तो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको जो है टाइम लेना है, ऐसा नहीं कि आपका जो है अभी पेमेंट करना है, 1 साल आप टाइम लीजिए। अब टाइम लेने के बाद वो लोग तो आपके पीछे पड़ेगा ही, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के बात करेगा। ठीक है, आपको जो है परेशान करता ही जाएगा हर टाइम, लेकिन आपको जो है अपना दिमाग चला के काम करना है। आप फंस तो गए हैं लेकिन निकलना तो है यहाँ से। ऐसा नहीं तो कि सारा लाइफ आप जो है पूरा लाइफ ऐसे ही जो है हैरेसमेंट झेलते रहेंगे, डिप्रेशन में आप जो है पूरा लाइफ स्पेंड करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप टाइम लीजिए। ठीक है, टाइम लेने के बाद क्या करें कि जो छोटे छोटे एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाए। टाइम लेने के बाद क्या होगा, जब लोन वाले देखेगा कि भाई ये बंदा जो है पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आपको जो है सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा। अब आपके पास जॉब है, अगर जॉब है तो आप जो है वो पेमेंट कर सकते हो, कुछ पैसा अगर जमा होगा
तो आप बोल सकते हो कि 4 लाख का जो है मैं यहाँ पे 1 लाख में मैं सेटल करूंगा, तो आप वहां पे वो कंपनी से बात करके सेटल कर लीजिएगा। ठीक है, मेन चीज यहाँ पे है, आप लोगों को सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा, आपको यहाँ पे वो लोग बोलेंगे कि नहीं मैं इतने में सेटलमेंट नहीं करूंगा, आपको 3 लाख देना पड़ेगा। आपको यही बोलना है कि देखो मेरे पास इतना ही अमाउंट है, अगर तुमको लेना है तो लो, एनओसी दे दो मुझे, मेरे लोन अकाउंट क्लोज कर दो, चाहे जो करना है करो, लेकिन मैं इतने इससे ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, और ये बात मुंह मतलब जबान में नहीं बोल रहा है, आपके फोन पे बोल दिया या फिर जो भी है एसएमएस पे बोल दिया, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी फोन करता है आपको कंपनीज की तरफ से, आपको फोन करके सेटलमेंट का ऑफर देता है, तो आपको बोलना है कि ठीक है, अगर आप जो भी बातें हो गया कि हाँ इतना सेटलमेंट करना है, इतने में एग्री हो गया, आप मेल के थ्रू आपको बोलना है कि अब मेल के थ्रू सारा डिटेल्स आप भेजो, मैं वहीं पे जाके आपका पेमेंट करूंगा। आपको मेरे को जो है एक लेटर हेड में आपका जो कंपनीज का नाम होना चाहिए, वहाँ पे सारा डिटेल्स जो है होना चाहिए, और वहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहिए कि आप लोन का अमाउंट पेमेंट करने के बाद ये जो अमाउंट है पेमेंट करूंगा, तो उसके बाद जो है एनओसी मुझे मिल चाहिए, और जो है अकाउंट जो है क्लोज भी हो जाना चाहिए। तो ये सब करने के बाद आप वहां से जो है निकल सकते हो। आप जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो लोग क्या करेगा, पैसा तो ऐसे ही तो लेके फंस चुके हैं, अब उन लोगों के पास पैसा अभी है ही नहीं, अब क्या करेंगे आप लोग। सबसे मेन दिक्कत आता है कि आपको परेशान कर रहे हैं, आपको जो है हैरेसमेंट कर रहे हैं, कॉल पे कॉल आ जा रहे हैं। तो सिंपल तरीके से कॉल को इग्नोर ही करिए। उन लोगों को यही बात बोलूंगा कि कॉल को इग्नोर करिए, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा पैसा तो नहीं होगा कि आपका इनकम ही नहीं है, तब कहां से दोगे। तो आपको यहाँ पे इग्नोर से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, आपको इग्नोर ही करना पड़ेगा। ये लोग आपके पीछे पड़ा रहेगा, ऐसा तो नहीं छोड़ेगा ना। लेकिन आपके पास ये एक पॉजिटिव चीज़ है क्या कि आप छोटा छोटा लोन एप्लीकेशन में लोन लेके रखें। तो इससे क्या है कि मतलब छोटा छोटा अमाउंट से लोन लिया है, अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग लोग आपके पीछे पड़ेगा। अब मानो कि एक एप्लीकेशन में 4 लाख का लोन लेते हैं तो वो ज़्यादा प्रेशराइज्ड होता है, लेकिन अलग अलग एप्लीकेशन में छोटे छोटे अमाउंट है तो उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा नहीं, आपका सिविल ही खराब होगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपको हैरेसमेंट करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है अपना तो सारा कुछ जो है सब छोड़ के आपको वहीं पे जो है लगा रहना है, ऐसा नहीं है। तो मल्टीपल लोन अकाउंट जो भी लोग फंसे हुए हैं अभी के टाइम में, इस तरीके से आप लोग निकल सकते हो कि छोटा छोटा जो लोन का अमाउंट है, छोटा छोटा जो लोन है वो आप पहले क्लोज करने की कोशिश करें। अगर आपके पास जॉब है, कोई इनकम सोर्स है तो आप उसको क्लोज करें, बाद में जो बड़ा अमाउंट होगा उसको सेटलमेंट कर लीजिएगा। और जो छोटा अमाउंट है, जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग सिर्फ इग्नोर ही करें। जब आपके पास पैसा होगा, जब आप देने के लिए मतलब उसको आप दे सकते हो पैसा, तब ही आप वहां पे पेमेंट करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिविल डाउन होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा ये लोग, आपको परेशान करते जाएगा। एट द एंड आपका वहां पे पैसा लॉस में दिखाएगा। लॉस तो ऐसे ही कर देते हैं वो लोग सोच लेंगे कि भाई कोशिश तो कर लिया, अब मिलने वाला नहीं है इसको, मतलब बीच बीच में आपको फोन करता जाएगा, भाई पेमेंट करो, भाई पेमेंट करो। इस तरीके से जो है मेरे पास भी अभी भी कॉल आता है, 1 साल पहले का जो है लोन अभी भी जो है बीच बीच में कॉल आता है कि आपने पेमेंट नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। चल जो करना है करो, मैं नहीं दूंगा, जाओ, कुछ नहीं किया। ठीक है, ये लोग बोलता जाएगा, लेकिन आपके पीछे मानो कि 10,000 20,000 का अगर अमाउंट है तो वो लेने के लिए अगर कोर्ट में जाएगा, सालों साल वहां पे केस चलेगा, उससे ज्यादा है भाई अपना तौर तरीका अपनाएगा, अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो छोड़ो भाई, क्या करें हम, दूसरे जगह से पैसा ले लेगा। यही चीज उन लोगों के पास है। ये लोग छोटा मोटा कंपनीज नहीं है, बहुत बड़ा कंपनीज आप बोल सकते हो। ठीक है, उनके पास जो है 10,000 20,000 कोई इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिला है। बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए। बहुत सारे लोग लोन लेके फंसे हुए हैं, एक लोन क्लोज करने के बाद दूसरा लोन ले लेते हैं, तो ये चीज कभी मत करिए। 10,000 का लोन अगर है, 20,000 का लोन है, जितना भी है उसी में जो है पड़े रहने दीजिए, जब पैसा होगा चुका दीजिएगा। ठीक है, अब जो है नया लोग जो फंसने वाले हैं इस तरीके का चीज है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस तरीके का प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट ना करें, क्योंकि आप ही लोगों को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, एक सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।